पिछला वीडियो में कैसे किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो भी हम लोगों का चार्ट होता था उस चार्ट को कैसे उसको तैयार करा जाए। तो उस चार्ट को तैयार करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग उस चार्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको अगर ये देखें तो उस चार्ट में क्या था कि जैसे हम लोगों का अगर लिखने के लिए वहाँ पर बात था कि कैसे क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3p6, 4:2 एंड 3d10। तो अगर ये हम लोगों को ये चार्ट अगर याद है ये वाला, तो इस चार्ट की मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रल एलिमेंट हो या चार्ज्ड एलिमेंट हो, दैट मीन्स एनायन हो या कैटायन हो। हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एनायन और कैटायन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी मदद से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, ईच एंड एवरीथिंग, और आपको पीरियड, किसी भी चीज़ का जो आवर्त निकालना हो यानी कि पीरियड निकालना हो किसी भी एलिमेंट्स का, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, किस सब ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, ईच एंड एवरीथिंग आपका इसी से निकलेगा और आसानी से हम लोग सीखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ एलिमेंट्स का, तो इस चार्ट को जो हम लोगों ने देखा इसको हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके, उसको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों का है कार्बन, तो इस कार्बन का अगर हम लोगों को लिखना है, तो कार्बन का कैसे लिखेंगे। तो कार्बन के पास जितना मान लीजिए एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जब न्यूट्रल हो। आगे इसी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो सारा चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे 1:2, 2:2, 2p2 हो गया, क्योंकि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। तो आपका यानी कि यहाँ पर प्रथम सेल यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2। सेकंड सेल में दोनों के मिला के, क्योंकि ये भी सेकंड है ये भी सेकंड है, तो दोनों के मिला के कितना हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे ना लिख के 2,4 भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन का 1:2, 2:2, ऑक्सीजन का हम लोग का 1:2, 2:2, 2p4 है, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये और 4 ये दोनों के जोड़ देंगे, या 2,6 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2,4 यहाँ 2,6 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से और भी जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स जो हैं, जैसे और किसी भी एलिमेंट्स का जैसे लिखना है कि यहाँ पर हम लोगों का है क्या है कि आपका नियोन है, तो नियोन के पास कितने होते हैं आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, और यहाँ पर फर्स्ट में कितना 2 और 8, तो इसको 2,8 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करा जाए, इसको बोलते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, यानी कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आपका 2, द्वितीय में कितना हो जाएगा आपका 8, तीसरा में कितना होगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और लास्ट कक्षा जो इसमें प्रेजेंट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको ऐसे न लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2,8,8,2। ओके, वहीं पर है 25 होता है मैग्नीज का कितना होता है 25। तो इस मैग्नीज को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो जैसे इसका भी 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d5, यहाँ आपका 25 होना चाहिए टोटल। तो यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आपका सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 13 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्ड सेल में कितना है, थर्ड सेल यहाँ भी है और एक थर्ड सेल यहाँ भी है। ओके, तो इसका आपका 8 इलेक्ट्रॉन और ये 5, 13 हो गया, और ये आपका लास्ट ऑर्बिट में ये 4 नंबर का है, तो आपका ये हो गया। तो 2,8, 13,2 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आइए जैसे और भी मान लीजिए एलिमेंट्स जो हैं कैसे उन लोगों का जो लिखा जाता है। आइए तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा Zn का बात करा जाए, तो Zn का हम लोगों का क्या है कि 30 होता है। तो जैसे इसका 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10 हो गया।
तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इतना, सेकंड में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जिंक का, तो हम लोगों का 2 होगा। यानी इस चीज़ को हम लोग 2,8,18,2 भी लिख सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों को देखें कि डिफरेंट एलिमेंट्स का कैसे हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर। यानी एटॉमिक नंबर ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है न्यूट्रल के लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रल के लिए क्यों और चार्ज के लिए क्या एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग होते हैं। तो सभी चीज़ों को इसी वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे अच्छे से, तब जाके केमिस्ट्री का हम लोग का बेसिक कंप्लीट होगा, तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आएगा कोई भी चैप्टर जब पढ़ेंगे। ओके, तो आइए सब जो हुए हैं बीपीएससी आपका टीचर TRE 1 TRE 2 TRE 3 इस सब से सवाल आते हैं और इससे सवाल डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्टली तो आपका आता ही है। और केमिस्ट्री को समझने के लिए चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए केमिस्ट्री अगर आ रहा है, केमिस्ट्री को समझना है तो इन सभी चीज़ों को समझना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना होगा। चाहे 11th 12th का भी बात हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर CR का बात करें और यहाँ CU का बात करें, तो टोटल पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 2 ही ऐसे आपके टोटल 4 थे, सॉरी कितने थे, 4। तो 4 था आपका, एक था क्या, एक था आपका CU था, एक आपका कॉपर है, यहाँ हो गया आपका CR क्रोमियम, और एक हो गया AG आपका AG, एक हो गया PD प्लेडियम। यानी कि 46 47 और ये आपका 24 और 29, ये 4 हैं जो अबाउ प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं। ये जो भी ऐसे लिखा गया है, ये जो भी ऐसे लिखा गया आपका अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा गया है। और ये चारों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अबाउ प्रिंसिपल का रूल है उसको नहीं मानते हैं, ये अपना थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा रूल चेंज कर लेते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं कैसे इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और ये नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं। तो आइए हम लोग CR का देखते हैं। CR बोले तो क्रोमियम 24 होता है इसका। तो जनरली अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल लिखा जाए तो जैसे यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और जोड़ने के बाद ये आपका 24 आ जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर 2 4 6 10 10 2 12 12 18 2 20 और 4 24, बट यहाँ पर गलत है। क्या है, गलत है और गलत काटा भी गया है, गलत काटा भी गया। क्यों काटा गया है गलत और इसको क्यों सही कहा गया है। तो देखिए जैसे D ब्लॉक में मैक्सिमम कितना एलिमेंट होना चाहिए, आपका D सब सेल में कितना सब मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़े थे कि S में 2 होता है, P में आपका 6 होता है, D में आपका 10 होता है, F में आपका कितना होता है टोटल, तो आपका टोटल हो जाता है F में 14 एलिमेंट हो जाते हैं। तो ज़रा देखिए सॉरी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जब अगर उतना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आउटर मोस्ट जो यहाँ पर ऑर्बिट थे इसको नहीं बोलेंगे, ये जैसे आपका 3D यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर 3D4 है, होना चाहिए 5। अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है या ग्रहण क्यों करता है, तो स्टेबिलिटी के लिए। हम लोग भी पढ़ते हैं या कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या कोई भी हो अपना स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहा है कि स्टेबल हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो स्टेबिलिटी हो जाए। ओके, तो ये स्टेबिलिटी के लिए है। तो स्टेबल होने के लिए इसको अगर थोड़ा सा 5 अगर रहता तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता। इस D के पास यानी कि D4 और D9 के केस में क्या होता है कि यही 9 है तो सोचेगा कि 10 हो जाए, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अगर ये 5 है तो सोचेगा वो अगर 5 के जगह अगर 4 है या 4 के जगह अगर हमारा 5 हो जाए तो हम लोग ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा एलिमेंट। तो इसी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये जो CR है अपने जो D4 है उसको D5 बनाना चाहेगा, और यहाँ जो CU है कॉपर, ये आपका D9 को क्या बनाना चाहेगा, D10 बनाना चाहेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत है क्योंकि यहाँ D4 के कारण गलत है। तो D4 ना होकर D5 हो जाएगा क्योंकि पूरा नहीं मिला, लेकिन कम से कम अधूरा तो मिला, आधा तो मिला, इसलिए आधे पर इसका क्या हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए
अब ये क्या करेगा, कहाँ से एक लेगा, तो ये एक लेने के लिए एक की कहाँ से लेगा आपको, तो ये एक लेने के लिए बगल वाला से कहेगा, बगल वाला से जैसे मान लीजिए आना तो चाहिए इसको बाद में इसको पहले, लेकिन आया ये बाद में ये पहले आ गया। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल के कारण होता है, ऊर्जा स्तर के कारण, यानी इसको पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसीलिए पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अबाउ प्रिंसिपल एंड दैट चार्ट, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इस तरीका से हम लोगों ने पढ़ा था। और उस चार्ट को आप लोग ध्यान रखिए, और उस चार्ट को बनाने का जो तरीका, लॉजिक और ट्रिक जो सीखे थे उसको ध्यान में रखिए, आपको याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही है आपको जो आगे बढ़ा सकता है, प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में जो आपको आगे बढ़ा सकता है और परफेक्शन ला सकता है। अदरवाइज नोबॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो जैसे यहाँ 3D है तो D क्या करेगा, कहेगा एक, ये क्या कहेगा, बोलिए 3D बोलेगा, ये वाला बोलेगा इससे कि मैं तो आपके पहले आना चाहिए हमको, लेकिन हम आपके बाद आए हैं और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दे दीजिए, तो ये बगल वाला से एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आपको 2 से कितना हो गया, आपका 2 से आपका यहाँ 1 हो गया, और इस पर 4 के जगह कितना हो गया, 5 हो गया, और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से स्टेबिलिटी के लिए हम लोग CR को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, CU का ध्यान में रखना है हम लोगों को कि CU का कैसे होता है। CU का भी वही है, यानी 4s2 आ गया, 3d9 आ गया, तो 9 इसको अच्छा नहीं लगेगा, 9 के जगह 10 होना पसंद करेगा, तो ये बगल वाला यानी 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के क्रम में इसका 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल अपने आप को करेगा। इसलिए 9 इसको, अगर D9 जहाँ आएगा उका हो जाएगा D10 हो जाएगा, और अगर D4 जहाँ आएगा उका हो जाएगा D5 हो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। तो आई थिंक कि ये दोनों जो अलग तरीका से लिखाते हैं 1 से लेकर 30 तक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी का तो रूल्स एक ही तरह का है, लेकिन यही 1 to 30 यानी 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स में टोटल आपका यही 2 हैं जो अबाउ प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं। ठीक है, जो अबाउ प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं, मतलब उसकी अवहेलना करते हैं सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं। हालांकि सारा उसका आपका 99% तो इसी हो रहा है, लेकिन 1% के लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, तो हम लोगों को वही देखना था कि कैसे CR और CU का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ओके, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्या, आयन के कैसे लिखा जाए। आयन में आपका प्लस एक आ जाता है, एक माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इस प्लस माइनस वाला का कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के पास है, चाहे वो चार्ज वाला हो या चाहे बिना चार्ज वाला हो। मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स प्लस कुछ मान लीजिए प्लस आ गया इसी पर, या एक्स माइनस आ गया इस पर, तो माइनस आ गया तो इस पर कुछ आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, प्लस आ गया तो कुछ एलिमेंट होगा, आपका एक्स न्यूट्रल है तो कुछ एलिमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो ये सब जो होते हैं आपका, मतलब कोई भी आपका तत्व है या एलिमेंट है उस पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहे चार्ज वाला हो या चाहे बिना चार्ज वाला हो, एकदम आसानी से लिखना है। ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस आ जाए तो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आइए हम लोग कुछ रूल्स देख रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या आगे यहाँ पर कह रहा है, कि जैसे यहाँ पर कह रहा है हम लोगों का क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैग्नीशियम है, क्या है एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल में यहाँ कह रहा है कि मैग्नीशियम Mg+2 है, मीन्स इसका मतलब अर्थ हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। Mg+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, अर्थात Mg का कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल पर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन रहता है आपका 12 रहता है, यानी कि 12, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। सिमिलरली Cl के पास कितने होते हैं, Cl अगर सिंपली हो तो 17 होते हैं, कितने 17, लेकिन एक माइनस आने से यानी Cl -1 आने से, मतलब माइनस आने से ये आपका ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, तब पहले से आपका 17 था और एक इलेक्ट्रॉन आप लिया तो कितना हो गया आपका टोटल 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जब भी हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, Cl का तो डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि 17 होता है, लेकिन Cl- का अब हम लोग 18 के आधार पर लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यह उधार लेकर 18 हो गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों, कैसे, क्या होता है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, नोट नंबर ए में लिखा हुआ है कि न्यूट्रल एलिमेंट के लिए, न्यूट्रल तत्व के लिए, उदासीन तत्व के लिए क्या होता है। तो उदासीन तत्व के लिए जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। दैट मीन्स P बराबर Z बराबर E होता है, यानी तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। किसके लिए, तो जब वह न्यूट्रल हो तब। जैसे यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, तो आपका सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11, परमाणु संख्या भी 11, और आपका कितना परमाणु संख्या 11 हो गया, और परमाणु संख्या के साथ साथ जो प्रोटॉन की संख्या वो भी आपका 11 हो गया, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 11। चाहे कोई भी एलिमेंट हो और उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एंड आपका परमाणु संख्या तीनों बराबर होगा, कब, जब वो का हो उस पर चार्ज नहीं हो, यानी प्लस माइनस ना हो, दैट मीन्स वो का हो उदासीन हो, न्यूट्रल हो तो। ओके, लेकिन जब इसी पर चार्ज आ जाए तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बट Na+ में है, यहाँ पर Na+ है, देखिए यहाँ पर Na+ हो गया तो चार्ज हो गया, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 11 और परमाणु संख्या 11, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 नहीं होगा। कारण क्या है, ये तो दोनों होंगे बट ये नहीं होगा, कारण क्या है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के लिए अलग से थोड़ा सा देखना है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि B नंबर नोट में, यहाँ पर B नंबर नोट में क्या बोल रहा है कि आयन के लिए, आयनिक एलिमेंट के लिए क्या होगा, मतलब जिस पे चार्ज हो जाए, प्लस माइनस आ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। तो आपको 2 पॉइंट कि जब मान लीजिए उदासीन हो तब P बराबर E बराबर आपका Z आ गया, बट आपका अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपका जो आयनिक हो प्लस माइनस आ जाए तब P बराबर Z तो होंगे लेकिन इज नॉट इक्वल टू E होगा, यानी E बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज आने का मतलब हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, और माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो लेने और देने से इलेक्ट्रॉन में कमी या मतलब कमी या बढ़ोतरी होगा, तो बढ़ोतरी या कमी होगा तो प्रोटॉन की संख्या या मान लीजिए परमाणु संख्या के बराबर तो होगा नहीं। इसलिए 2 तो बराबर होते हैं, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता है। किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है कि Mg+2, तो ये चार्ज पार्टिकल माने चार्ज हो गया, ये चार्ज इस पे आ गया, +2 आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या, आपका परमाणु संख्या तो 12 ही रहेगा, परमाणु संख्या 12 रहेगा, प्रोटॉन की संख्या 12 रहेगा, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या 12, बट लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया, तो यहाँ देखिए 10 आपको 12 में से 2 घट गया, मतलब क्यों घट गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आने का मतलब आपको ग्रहण, किसी को दे दिया, किसी को डोनेट कर दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 12 रुपया है और 12 रुपया में हम लोग 2 रुपया दे दिए, तो हम लोग के पास कितना बचा, तो हम लोग के पास कितना बचेगा, मान लीजिए 10 रुपया। तो इसलिए प्लस का मतलब दे दिया और माइनस का मतलब कर्जा ले लिया। जैसे हम लोग माइनस वाला भी हम लोग जैसे एग्जाम्पल में इसमें समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर माइनस वाला में क्या होगा, तो यहाँ पर Cl- है, तो Cl- में आपका P कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, Z कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 नहीं होगा, तो 17 नहीं होगा तो क्या होगा, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन का लिया है, उधार लिया है। जब 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया है तो अब आपके पास Cl- के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस 18 इलेक्ट्रॉन के आधार पर अब हम लोग चार्ज पार्टिकल का जो प्लस माइनस आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है हम लोगों को। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आपका ओ माइनस का, Na+ का, Mg+2 का, Al+ मतलब एल्युमिनियम +3 का, Cl क्लोरीन का जो माइनस आ गया क्लोराइड, इसको कैल्शियम का हो गया 20 जो होता है, इस पर +2 आ गया, सल्फर का हो गया -2 आ गया। तो कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे? तो देखिए हम लोग बारी बारी से इसका देख रहे हैं सोल्यूशन में। जैसे आपका यहाँ पर है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का लिखना है तो ऑक्सीजन -2 आया है। तो ऑक्सीजन -2 आने का मतलब क्या हुआ बाबू? ऑक्सीजन -2 आया यानी कि 2 कर्जा लिया है। तब पहले से 8 था, अब 2 ले लिया, तो टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग अब हम लोग अबाव प्रिंसिपल लगाएंगे। दैट मीन्स 1s2 2s2 3s आपका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, यानी प्रथम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। द्वितीय सेल में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं 2,8। वहीं पर अगर Na+ का बात करा जाए, Na+ मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 11 होता है। 11 होता है तो 11 टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन प्लस आया मतलब दे दिया, यानी कि घट गया। तो घट गया तो हम लोग के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1s2 2s2 2p6। तो प्रथम सेल में कितना आपका? 2 और दूसरा दोनों में मिला के कितना हो गया आपका? 8। तो 2,8 भी इसको लिख सकते हैं। ओके, ये चार्ज पार्टिकल वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल के हैं तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, नहीं बना पाएंगे। ओके, एकदम आसानी से। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें मैग्नीशियम +2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये प्लस आने का मतलब 2,8 लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जब आपको उस अगर टेबल याद है, टेबल याद भी नहीं करना, अगर समझ में आ रहा है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको याद करना नहीं, याद हो जाएगा प्रैक्टिस से। ओके, यहाँ पर एल्युमिनियम +3 है, मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यह दे दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 13 होता है टोटल, और 13 में से आपका 3 दे दिया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन न बचा। तो 10 इलेक्ट्रॉन के आधार पर 1s2 2s2 2p6 के आधार पर बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और 2,8 भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग Cl पर, तो Cl में कितना होता है? 17, और 17 होता है, एक माइनस आया, दैट मीन्स 18 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट सेल में कितना? सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में कितना? तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,8 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। वही अगर बात करा जाए कि कैल्शियम का, ऐसे ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लीजिएगा, जो कि आपको और भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझने के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत आवश्यक है। पूरे पीरियडिक टेबल को समझने के लिए, जैसे आपको मैथ्स बनाने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट मीन्स प्लस माइनस गुना भागा आना चाहिए, उसी प्रकार से केमिस्ट्री को समझने के लिए केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स के बारे में कौन देता है? तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देता है। उसके बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अधिकतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग उसमें कैटेगराइज करके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इन सभी को अलग अलग कैटेगराइज करके भी पढ़ना है। सभी को कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा मेटलॉइड्स है, क्या उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, यानी रासायनिक उसके क्या गुण होते हैं, आपका भौतिक गुण क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल का, मेटलॉइड्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, इन सभी को। ओके, बाकी सब इनर्ट गैसेस क्या हैं, इनर्ट गैसेस के पहचान कैसे करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनका वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इससे पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ पता चलता है इससे। इसलिए ये मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एकदम चैप्टर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। और कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो, केमिस्ट्री अगर आ रहा है तो इन सभी से तो ये आपका एटॉमिक ये स्ट्रक्चर से ही आपको ये है। जैसे हम लोग का आगे देखिए Ca है प्लस,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब +2 आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो 2,8,8 लिखेंगे। दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिख देंगे। ओके, आइए और भी जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर का हम लोग क्या होता है 16 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 16 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सॉरी लिया है, प्लस माइनस में तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग लिखेंगे, जैसे 2,8,8 यानी 2,8,8 लिखेंगे, जैसे इस पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के आधार पर लिखेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पूरा पीरियोडिक टेबल जो समझने के लिए जो हम लोगों का ये है, जो पीरियोडिक टेबल समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का जो VBI इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट मीन्स इसको इसी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के बाद आप चाहे चार्ज वाला हो, आयनिक हो या न्यूट्रल हो, आप उसको लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आप बता सकते हैं परमाणु संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ओके, इन सभी को बता सकते हैं और किन किन हालातों में हम लोगों का जो प्रोटॉन की संख्या, आपका परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, ये सभी आप बता सकते हैं कि कब बराबर होगा और कब बराबर नहीं होगा। P आप बराबर मान लीजिए Z इज नॉट इक्वल टू E कब होगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है बराबर है और यहाँ पे बराबर नहीं है, तो कब बराबर होंगे कब बराबर नहीं होंगे। आई थिंक कि सभी चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। आप रेगुलर देखिए, इसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।